तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल विद्यार्थी हब पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग बिजनेस लेटर की। ठीक है, जैसे कि सबको पता है कि आपके एग्जाम्स काफी नजदीक आने वाला है। 31 को आपके एग्जाम डेट्स के अनाउंसमेंट होने वाले हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं बिजनेस लेटर पर। ठीक है, तो ये जो मैं बताने वाला हूं ये किसी भी क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं। स्पेशली है ये क्लास 10th और 12th के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मैं इसमें आपको सब कुछ डिटेल वाइज बताऊंगा कि कैसे आप बिजनेस लेटर लिखेंगे, किसे लिखेंगे और पर्पस क्या है ये बिजनेस लेटर लिखने का। ठीक है, और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक गोल्डन टिप्स देने वाला हूं जो कि आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखिए पहली बात तो बच्चे का अक्सर ये कंप्लेन रहता है कि हम एग्जाम में तो सर अच्छे से लिख के आते हैं लेकिन हमारा 1 नंबर कट गया, 2 नंबर कट गया, 5 नंबर कट गया, 3 नंबर कट गया। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आपका एक भी मार्क्स कटने का प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा, एक भी मार्क्स कटने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूं कि बिजनेस लेटर किसे लिखा जाता है। ठीक है, बिजनेस लेटर या तो आप किसी प्रोडक्ट के किसी सिमिलर प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कुछ इंक्वायरी लेना है, ठीक है, आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, या मान लीजिए कि आप जैसे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं, उस टाइप का लेटर नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, ये एकदम ये ऑफिशियल लेटर हो गया, बिजनेस लेटर हो गया। ठीक है, तो आप मान लीजिए किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपको कुछ इंक्वायरी लेना है, कहीं कुछ कंप्लेन करना है, तो वहां पर बिजनेस लेटर का यूज किया जाता है ना। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूं। और हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पूरी तरीके से देखिएगा तो आपके एग्जामिनेशन में आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं। सबसे पहला देखिए, बात करते हैं बिजनेस लेटर। ठीक है, तो जब आप बिजनेस लेटर लिखते हैं तो उसका सबसे मेन पॉइंट है सूटेबल फॉर्मेट। आपको एग्जाम में जो कहा जा रहा है आप उसी फॉर्मेट पे लिखिए, मतलब जो टॉपिक आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट बनाइए और एक सुटेबल फॉर्मेट में आप उस लेटर को लिखिए। मान लीजिए आपको कहने के लिए बोल रहा है कि आप न्यूज़पेपर वाले को कुछ कंप्लेन कीजिए या किसी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन कीजिए, है ना। आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया और आपको उस पर कुछ डिफरेंट लगा तो आप कंप्लेन प्लेस कीजिए। तो उसके लिए आप एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे कि हाँ सर मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये हुआ है, जो भी आपको अपना लिखना है आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है आपको सुटेबल फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा। इससे आपका इंप्रेशन कॉपी काफी अच्छा बनेगा और आपका मार्क्स कटने का चांसेस काफी कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। ठीक है, जब आप लिखते हैं तो कंटेंट एकदम सही ढंग से डालिए, मतलब प्रॉपर कंटेंट कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये चीज पे लिख रहा हूं। एकदम अगर कंटेंट सही रहेगा तो जो कॉपी चेकर कर रहे हैं, कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने में काफी आसानी होगा और इसमें भी आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, कंटेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आप कल स्कूल जाएंगे तो ये कंटेंट एकदम क्लियर है कि कल आप स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह की एग्जामिनर के माइंड में ये सेट कर दीजिए कि हाँ मैं ये कंटेंट लिख रहा हूं और उसे आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा कंटेंट डालिए। ठीक है, अब बात करते हैं एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। बहुत से बच्चे होते हैं जो एग्जाम में काफी घुमा घुमा के लिख देते हैं, मतलब एक सीधे तरीके से लिखते ही नहीं है, जहां तहां का बात लाके लिख देते हैं, ये वो फलना ठिकाना। ठीक है, तो अगर आप एक सही लैंग्वेज में, एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको कुछ भी नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे, एकदम प्रॉपर फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक एप्रोप्रिएट, एक ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखिए लेटर को, है ना, इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों समझ में आ गया होगा। पहली बात फॉर्मेट है एकदम सुटेबल, सही फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, कंटेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। तो कंटेंट भी बिल्कुल सटीक होना चाहिए। थर्ड है एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कीजिए। अगर आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, किसी भी लिख रहे हैं, तो आपको अपना लैंग्वेज पे काफी कंट्रोल करके उसे अच्छे ढंग से आपको वहां शो करना है कि हाँ आप एक बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में अपने से रिस्पेक्टेड किसी भी व्यक्ति को आप लिख रहे हैं, तो एक एप्रोप्रिएट लैंग्वेज
होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स आपको फॉर्मेट पे कितना मिलेगा, इस पे कितना मिलेगा। तो पहले आप इन चीजों को समझ लीजिए, हो सके तो कॉपी पे नोट डाउन भी कर लीजिए, फिर हम मार्क्स पे आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे लिखिए। ठीक है, मैं उसके बाद ऐसे इरेज करता हूं। ठीक है, चलिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मार्क्स के रिगार्डिंग। ठीक है, मार्क्स देखिए, बिजनेस लेटर जो है आपके, ये आपको एग्जाम में मिलेंगे 10 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका ये बिजनेस लेटर आपको आप एग्जाम में, क्लास 10 12 एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि आपका लेटर आ सकता है और आएगा ही आएगा। ठीक है, ये सब बहुत ही जरूरी है। अगर आया ना आए, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट पे आपको कितने नंबर मिलेंगे। आपका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, फॉर्मेट पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। उसके बाद कंटेंट की बात करें और उसके बाद एक्सप्रेशन। कंटेंट पे आपको मिलेंगे सर 4 मार्क्स और एक्सप्रेशन पर आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। देखिए, मार्किंग स्कीम जानना लेटर का बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत ही जरूरी है। लेटर जो है आपका 10 मार्क्स का आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप फॉर्मेट सही सही लिखते हैं तो आपको उसके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे 2 मार्क्स। ठीक है, एग्जामिनर चेक करेगा, अगर आपको उसका फॉर्मेट सही लगेगा तो 2 मार्क्स आपको एकदम 100% डन है, आपको 2 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। फिर बात करते हैं कंटेंट। कंटेंट जो आपको सब्जेक्ट में दिया गया है कि इस टॉपिक पर लिखिए, अगर वो कंटेंट अगर आप अच्छे ढंग से लिखते हैं, अच्छे ढंग से वहां पे उन्हें बताते हैं, तो इसके लिए भी आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। 4 मार्क्स आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 + 4 कितना हो गया, 6 मार्क्स हो गया। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के लिए 4 मार्क्स। बहुत से बच्चे इसमें पूछ रहे होंगे एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। मैं आप सबको बता दूं, एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि किस तरह से आप अपनी बातों को वहां पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अपनी टॉपिक को कैसे वहां पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप कैसे उन चीजों को लिख रहे हैं जो आपको लिखने के लिए कहा गया है। अगर एक्सप्रेशन को अगर आप अच्छे ढंग से वहां पे शो, अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन को अच्छे ढंग से शो करते हैं कि क्या आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं, तो इसमें भी आपको 4 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें भी आपको 4/4 मिल जाएंगे, यानी कि देखा जाए तो 10/10 आपको यूं ही मिल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सर मेरा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे कट जाता है, अब कितना भी सही लिखते हैं फिर भी हमारा मार्क्स कट ही जाता है। तो अगर आप इन सब चीजों को अच्छे ढंग से फॉलो करेंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे ढंग से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हो सके तो वीडियो को पॉज करके इन सब चीजों को नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में सब काम दे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं एक गोल्डन टिप। ठीक है, तो पहले इन चीजों को आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं गोल्डन टिप्स पे आता हूं। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ गोल्डन टिप्स के बारे में। जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको गोल्डन टिप्स बताऊंगा, तो देखिए, अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं कि आपको 10/10 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा गारंटी है। अगर आप इन चीजों को अच्छे ढंग से, ऑनेस्टली, प्रॉपर वे में अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको 10/10 आकर ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं। बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जैसा कि आपको लेटर में कहा गया है लिखने के लिए, आप सेम वैसा ही लिखिए। अपनी बातों को सही ढंग से कहिए और टू दी पॉइंट कहिए कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। ये नहीं कि हम बात को घुमा घुमा के लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए मुझे यहां से जाना है हैदराबाद,
तो मैं सिंपली जाऊंगा हैदराबाद। ये नहीं कहूंगा कि मुझे यहां से दिल्ली जाके, लखनऊ जाके हैदराबाद जाना है, मैं सिंपली हैदराबाद जाऊंगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे में टू द पॉइंट लिखिए, उतना भी छोटा नहीं लिखना है, अपनी बातों को सही ढंग से कह सके आप उतना ही बड़ा लिखिए, आपको प्रॉपर वे में मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं, मेंशन स्पेसिफिक इश्यूज ओनली। देखिए आपको सब्जेक्ट में जो टॉपिक पे कहा गया है कि आपको इस इशू पर ही लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया, आपको उस ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम लगा, तो आप सिंपली बस उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लिखेंगे, हाँ सर मुझे इस प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही लिखूंगा। तो आपको बस उस टॉपिक पे लिखना है, उस स्पेसिफिक इशू पर लिखना है कि हाँ सर मुझे इस प्रोडक्ट पे ये इशू आ रही है, इस इशू को रिजॉल्व कराया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं टोन, आपको किस अंदाज में लिखना है। देखिए पोलाइट रहना है, सिंपल वे में रिक्वेस्टिंग के फॉर्म में लिखना है कि हाँ सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे ये प्रॉब्लम है, इससे प्लीज आप जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन दीजिए, लेकिन फॉर्मल में रहना है, ठीक है। एक फॉर्मल, जैसे कि आप एक ऑफिशियल बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो आपको फॉर्मल रहना है, बट पोलाइट पे रहना है, कृतज्ञ रहना है कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका आप सॉल्यूशन दे दीजिए एक फॉर्मल तरीके में, ठीक है। तो यही सब कुछ बातें थी जो आपसे कुछ शेयर करनी थी, तो इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। और हाँ, अब आपको क्लास 10 और 12 की मैंने सारे इंग्लिश के टॉपिक में कवर करा दूंगा। अब रेगुलर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो वीडियो पे बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही सारी अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम पेज, सब पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको कुछ भी डाउट हो आप सीधा मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपका जो इंग्लिश का जितना भी कवर है पोर्शन है, मैं सब जल्द से जल्द आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। और भी सब्जेक्ट है उस टीचर से कंसल्ट किया जा रहा है, बाकी मैं हूं ही, मैं सब कंप्लीट आपका करा दूंगा। लेकिन मतलब एकदम धैर्य को मत खोइए, आराम से रहिए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए। आप एग्जाम का डेट्स परसों शायद अनाउंस कराया जाएगा, मैं रहूंगा लाइव। उसके बाद जो भी कुछ आएगा डिसीजन मैं आपको अब तक पहुंचा दूंगा अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ सर, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।